वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप एंड डेली ब्लॉग्स में खुश आमदीद। कैसे हैं व्यूअर्स? यकीनन आप ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मेकअप जो है ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करेंगे। ठीक है, आईब्रोज़ की शेप कैसे बनानी है वो आपको सिखाएंगे आजकल के ट्रेंड के हिसाब से। तो लेट्स सी या देखते हैं। बारी बेबी मिस रोज़ की फाउंडेशंस वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हाई नहीं करेंगे आज मेकअप, आज हम आईब्रोज़ के मतलब ही बात करेंगे। ठीक है, और टैप टैप करके लगाना। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, टैप टैप करके लगाना है। तो आपने पार्टी पे जाना है तो अब आप इस तरह लगा सकते हैं। अगर आप हाई कवरेज या कहीं फंक्शन पे जा रही है, बहुत ही एलिगेंट वगैरह है या हाई कवरेज देना चाहती हैं, तो वो फिर ट्रैक सूरत में आप अपनी फाउंडेशन लगाएंगे। जब भी कोई कर लूँ, कोई मुझे मैसेज नहीं करता, कोई मुझे रिप्लाई नहीं करता। मेरे व्यूअर्स तो सो गए हैं, जागे और मुझे बताएं कि आपको कैसा मेकअप चाहिए। आज मैं लाइट कर रही हूँ मेकअप। आज क्या बनाने हैं? फाउंडेशन डन हो चुका है, जस्ट अब 5 मिनट्स। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी कंसीलर, ब्लश एंड कंटोर। ठीक है, ये सब अगर आप क्रीम में लगा सकते हैं तो कंसीलर के साथ ही अप्लाई कर लें। अगर आप पाउडर फॉर्म में लगाना चाहती हैं तो कंसीलर लगा के आप लूज़ पाउडर, जो कम्पैक्ट पाउडर लूज़ पाउडर है वो अप्लाई करके देन आप अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लूज़ जो कंटोरिंग पाउडर है और ब्लश पाउडर है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं, अगर आपको ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है, कंसीलर लगा के वो लगा के एंड क्रीमी ब्लश लगा के, कंटोर ब्लश लगा के आप ऊपर से कम्पैक्ट पाउडर लगा दें और डस्ट ऑफ कर दें और फिर आपका रिज़ल्ट फाइनली आ जाएगा। अगर आप वही चाहती हैं, समर गया है और थोड़ा सा वेट वेदर है, तो इसलिए आप ही ज़्यादा वो पाउडर फॉर्म यूज़ करें। मैं इसलिए आपको ब्लश बताती हूँ या मैं खुद लगाती हूँ, पर्सनली मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो गर्मी का सीज़न है तो मैं ब्लश जो है ना वो क्रीमी फॉर्म वो अवॉइड करती हूँ और पाउडर फॉर्म में ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, वो भी समर के सीज़न में। तो हम लगाते हैं कंसीलर। तो मैंने यहाँ पर लिया है कंसीलर, तो ये भी मिस रोज़ का है, विजन 1 है इसका। ठीक है, ये देखिए पता चल रहा है इसकी कितनी कंसिस्टेंटली जो हर कंसीलर में होनी चाहिए। कंसीलर थिक होता है, बस याद रखिए वो ज़्यादा लाइट नहीं होता ना, वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है बल्कि थिक फॉर्म में होता है। इसकी पहचान ये है कंसीलर की। ठीक है, अब हम करेंगे ब्लेंड। कंसीलर की ये पहचान है कि आपके जो दूसरे पार्टिकल्स आई मीन पार्ट्स हैं उनको इन्हेंस करता है। अंडर आइज शो हो रहा है, आँख कितनी साइज़ की है या क्या साइज़ है, देखिए नीचे से सारा अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। नोज़ का बता रहा है, चिक बोन्स का बता रहा है। ठीक है, ये सारा मैंने अप्लाई किया है, ये आपको इन्हेंस हो रहा होगा, ये कम्बिनेशन इसमें इन्हेंस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर और यहाँ पर ये है पार्ट ऑफ एरिया ब्लश, पार्ट ऑफ कंटोर एरिया। ठीक है, मेरा ज़्यादा है तो मैं यहाँ तक लेके आऊँगी। अगर मेरा स्मॉल चिन है तो हम यहीं से ही इसको पीछे तक ले जाएंगे। काफ़ी इसकी शेप्स हैं, ये सबको पता है, यूट्यूब खोलें तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं बैठने के लिए आपको सिखाने नहीं बैठी हूँ, टीचर नहीं हूँ। टीचर उस लिहाज से हूँ क्या, मुझसे पूछिए, मैं बार बार बताऊँगी आपको, वो उस लिहाज से नहीं कि आपको डांटूँ। अच्छा, जो डांटती भी हैं टीचर तो आपके भले के फ़ायदे के लिए डांटती है, हमें इससे क्या। अच्छा, यहाँ पे मैंने कर दिया अच्छी तरह से ब्लेंड। अब मैं आज वो क्रीम और जो कंटोरिंग वो मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, तो पाउडर फॉर्म में लेके आऊँगी। अब यहाँ पे मैंने कर दिया हुआ फाइनल टच। अब हम करेंगे कम्पैक्ट पाउडर। यहाँ पे लगाया है कम्पैक्ट पाउडर। अब मैं करूँगी लूज़ पाउडर, वो भी कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ तरीका। कम्पैक्ट पाउडर अगर आप लूज़ पाउडर की सूरत में लगा रहे हैं तो आपने वहाँ से उठाया, डस्ट किया, आई मीन हाथों पे थोड़ा सा अप्लाई किया एंड देन आपने लगाया। अब लूज़ पाउडर भी तो ज़्यादा नहीं कर सकते ना, आपको कम्पैक्ट पाउडर लगा दिया है, चाहे आप कम्पैक्ट पाउडर से लगाएं या आप लूज़ पाउडर से कम्पैक्ट लगाएं, दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, लूज़ पाउडर जो है ना वो डायरेक्टली लगाया जाता है। हमने ये देखा काफ़ी जो मकदार में मैंने इसको यहाँ से उठाया है। ठीक है, यहाँ से उठा के हल्का सा डस्ट किया, हल्का सा। ठीक है, मिरर लिया या मिरर के सामने आपने ऐसे पकड़ के अपने ऐसे हल्का हल्का डैप किया। ओके, आपने इसको यहाँ पे अप्लाई किया, नज़र आ रहा है। इस तरह में हम सारे एरिया पे अप्लाई करेंगे। लेट्स सी अपना मेकअप। मैंने कंटोर जो लगा दिया मैंने लूज़ पाउडर,
अब हम करेंगे आइज़ पे, ठीक है। आइज़ पे भी हल्का हल्का सा मैंने किया हुआ है। अब मैं लेंगी ब्राउन और डस्ट ऑफ करके फिर मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे ब्राउन कलर। आपने फिर इसको घुमाना और बाहर लेके आना है। नज़र आ रहा है ना आपको कलर? इस तरह आप दूसरी आइज़ पे भी, अब दोनों आइज़ पे देख लो कलर कितना खूबसूरत तरीके से, कितने मज़े से यहाँ मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने कोई डार्क नहीं, लिटिल लाइट जिसको ब्राउन बोलते हैं, वो मैंने लेके आउट ऑफ कॉर्नर पर डस्ट मत के रखा है कलर। देखिए मैं इसको यहाँ पर ब्लेंड नहीं कर रही, अभी थोड़ी देर के बाद ब्लेंड करूँगी। इसको मैं फैला रही हूँ, जहाँ इसकी मेरी आँख का शेप बना हुआ है ना, वही साइड पे मैं इसको रख रही हूँ। जिस तरह मेरी आँख का शेप है उसको थोड़ा सा और आउट ऑफ कॉर्नर की तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है। जैसे एक गुलाब की पत्ती नहीं होती, समझ लिया गुलाब की पत्ती आपने बनानी है, ठीक है। वो आपने उसी जो शेप में रखना है। आपने अब रख लिया, दूसरी आँख पे आपने रेडी कर ली। अब आ जाती है ब्लेंड की बारी। मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन लेके, वो हम बाद में करेंगे। मेरा आई थिंक सो मैंने डार्क चॉकलेट ब्राउन लिया है, वो आउट ऑफ कॉर्नर पे रख के अब मैंने लाइट ब्राउन के साथ मिक्स करके अच्छी तरह वो लगाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। एक मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर कलर आ जाए, थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छी सी जो शेड्स है वो हो जाए। मेरे दोनों आइज़ पे हो गया। अब मैंने लाइट ब्राउन लेके ऊपर जो आई बोन्स के थोड़ा सा नीचे है वहाँ पर इन दोनों शेड्स को मिक्स करी, चॉकलेट और जो ब्राउन है उन दोनों को लेके अच्छी तरह से ब्राउन मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। वो आउट ऑफ कॉर्नर की तरफ डस्ट ऑफ भी कर रही हूँ, ठीक है, ताकि ऊपर से लाइट आ जाए। जैसे एक स्मोकी नहीं, जिसको स्मोक पहनते हैं, धुआं उठता है आजकल, तो अब आजकल कपड़ों में चल रहा है स्मोक जो है, मतलब कि कलर जो है वो चल रहा है। इतना कुछ चीज़ों में अब तो स्मोक है। अब आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ब्लेंडिंग क्या होती है, किस तरह करनी है। अब आ जाती है कट की बारी, कट क्रीज की बारी आ जाती है। ये है मेजर पॉइंट, ठीक है। अब इस मेजर पॉइंट को हमने टारगेट करना है। अपनी आइज़ खोलनी है, ताकि बेशक आप लीड पे लगा लो, आइज़ की लीड पे लगा के ओपन करें। क्लाइंट को कहेंगे ओपन करें तो वो आँख के ऊपर जो कंसीलर है वो अप्लाई हो जाएगा। फिर आपने उसी शेप को लेके इनर कॉर्नर से लेके उसी शेड के ऊपर वाले को हिस्सा बनाना है। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से मैं बना रही हूँ, ताकि नीचे से जो चॉकलेट कलर हमने दिया हुआ है वो ज़रा बाहर आ जाए, उसकी जो एजेस है वो बाहर आ जाए। अब देखना कट पीस के जहाँ ऊपर से मैं ब्रश अप्लाई कर रही हूँ ना, वहाँ पे ब्राउन जो है वो इन्हेंस हो रहा है, चॉकलेट ब्राउन कलर, ठीक है। आपने बड़े एहतियात से इसकी अच्छी और खूबसूरत शेप बनानी है। इसी तरह हम दूसरी आइज़ का भी बनाएंगे। तो मैं डन कर चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक मज़े की बात, आपके पास जितना छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर होगा ना, उतना अच्छा ऊपर कट क्रीज के जो ब्लेंड करने का मौका मिलेगा ना, वो बेहतरीन है छोटा ब्लेंड, ठीक है, स्मॉल, ठीक है। इस तरह मैं छोटी सी इसको दबा के ना बड़े से, और जिसका एज ए कॉर्नर उसी को मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं करना, वरना आपकी जो लाइन बनी है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ वाइट। अब मैंने इनर कॉर्नर पे वाइट जो ब्लश है, सॉरी वाइट जो आई शेडो, वो मैं अप्लाई किया है, ठीक है, आइज़ के इनर कॉर्नर पर। उसी तरह सेकंड आइज़ पे भी इसी तरह ही लगाऊंगी। अब फ़िलहाल मैं तो फाइनल वन आइज़ इसको डन करना है। उसके बाद अब मैं उससे लाइट ब्राउन स्किन कलर जिसको बोलते हैं वो अप्लाई किया है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन डार्क ब्राउन अप्लाई किया है, फिर उसके बाद मैंने चॉकलेट किया और उससे डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर अप्लाई किया। एक जैसे कह सकते हैं फैमिली आपने बनानी है, जैसे फैमिली के कलर होता है, रेड है तो रेड से आर्ची से लाइट पिंक से थोड़ा सा बेबी पिंक और से वाइट आ जाता है। इस तरह जैसे एक फूल की जो फूल का जो कलर होता है ना, उसको भी हमने लेके रखना होता है। तो इसी तरह ये भी उसी साइज़, मतलब कि उसी शेड्स का आपने अदर आइज़ पे भी करना है, ठीक है। देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना बहुत कम में होंगे। आपको एक आँख इन्हेंस करके छोटी सी दो आँखों पे आपको आई शेडो बता देंगे, लेकिन आपको पूरा फाइनली लुक नहीं बताएंगे, बहुत कम लोग बताएंगे। मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे हो गए दोनों डन।
डन तो मैं कर ही रही हूँ। इसी तरह मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन लिया, थोड़ा सा डार्क ब्राउन, उसके बाद चॉकलेट कलर, डार्क चॉकलेट कलर। ये चीज़ें आप लोगों ने करनी है, लगा के रखनी है। इसको यहाँ पे ब्लेंड नहीं करना। एक मज़े की बात ये है कि यहाँ पर आपने ब्लेंड नहीं करना। ब्लेंड किया तो सारा डस्ट ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, आपके शेडो इन्हेंस नहीं होंगे। तो इसी तरह अब आपने आउट ऑफ आइज़ के, आउट ऑफ जो अंडर आइज़ है वो आपने वहाँ पे भी वही कलर लगाना है जो आपके आउट ऑफ कॉर्नर पे। अच्छा, अंदर मैंने लगाई है वाइट पेंसिल अपनी आइज़ को और बड़ा दिखाने के लिए। मेरी आंखें हैं छोटी, तो मैं इसलिए कोशिश है कि मैं आपको और अच्छे से अच्छी चीज़ें बताऊं। मेरी जितनी कोशिश होगी आपको और ज़्यादा डिटेल से बताऊं। देखिए, जो चीज़ बाज़ वीडियो में आप लोगों को बाय हैंड करके दिखाते हैं, यह इस तरह करते हैं, ये आप लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं करते हैं। जब तक प्रैक्टिकली हम खुद अपनी फेस पे ना करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, फिर आप दूसरों को आपने फिर मेकअप करना है। पहले अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग करें, देन आपने करना। अच्छा, यहाँ पर मेरे दोनों आइज़ मेकअप हो गए। आपने वाइट जो चीज़ है ना, अगर आपके पास वाइट क्रीम में कोई भी ब्लश या क्रीम, आई शेडो या जो कुछ भी है, वो आप पूरे आइज़ पे भी कंसीलर की जगह अप्लाई करके आप कौन सा भी आई शेडो रख सकती हैं। इस तरह फिर आपकी आंखों का जो आई शेडो है ना, वो खिल के बाहर आएगा। यहाँ पे सब कुछ लाइट लाइट है मेरा। ठीक है, कोशिश मेरी ये है कि आपको एक काम अच्छी तरह करके दिखाऊं। ठीक है, ये मेरी बड़ी मुश्किल से आई लैशेज़ लगाई। मेरी कोशिश यही है कि थोड़ी आंखें ना जिसको कहते हैं ना बड़ी लगे। ठीक है, वो कोशिश कर रही हूँ, कैटेज बना रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, मैंने यहाँ पर पहले वो कंटूरिंग कर ली हुई है, वो भी किस तरह की है आप मेरा एक एक चीज़ देख सकते हैं बैक में जाके। ठीक है, अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर ब्राउन्सर का शेड। ठीक है, मैंने आपको पहले दिखा दी है कौन सी डब्बी मेरे हाथ में थी। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ कंटूरिंग और सॉरी हाइलाइटर। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ों में मैं खूबी होती हूँ कि मेरा स्टेप क्या है, मैं ये क्या करती हूँ, तो वो मेरे मुंह से बस निकल जाता है। तो वही आजकल चल रहा है मशहूर, ये पगली सॉरी दीदी मैंने तुम्हें पगली कहा, तो वो दूसरी कहती है कि कोई बात नहीं मैं हूँ ही पगली। तो वो चीज़ आजकल मेरे साथ इस तरह की आ रही है। तो मैं कह रही हूँ कि आज मैं ना सब कुछ छोड़ के ना कंटूरिंग जो है ना वो ब्लश में ले आऊँ, लेकिन इस दफ़ा नहीं, लेकिन थोड़ा सा पीची कलर भी इसमें डाला है ब्राउन के साथ। ब्राउन्जे यही दोबारा वो जो डब्बी मैं दिखा रही हूँ रिमल वालों की है, रिहाना जिसका कहते हैं हम। ठीक है, ये है जी हाइलाइटर जिसको बोलते हैं ब्राउन्ज़र। ठीक है, ये ब्राउन्ज़र बहुत मज़े का है। यहाँ पर इतना नहीं शो हो रहा, लेकिन जब वो कहते हैं ना डार्क कलर पे ये ब्राउन्ज़र जो कलर बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। थोड़ा सा ना ब्राउनी कलर, डस्की, थोड़ा सा लाइट वेट, इस तरह का मेकअप ना बहुत अच्छा लगता है जो बाहर की लड़कियां करती हैं। तो मैं भी वही आपको कराना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पे जो चीज़ सूट करती है ना, मैंने वही चीज़ पकड़नी है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हो कोरियन मेकअप करके दिखाऊँ, वो भी बड़ा सा बड़ा हट के इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन उसके लिए आपकी स्किन जो है ना थोड़ी सी वाइट होनी चाहिए। ठीक है, मैंने अक्सर जो कोरियन लड़कियों को देखी उसकी स्किन ऑलमोस्ट ही सबकी वाइट है। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं आउटलाइन लगाई रोज़ाना की तरह, हर वीडियो में बताती हूँ। फिर अपने लिप ग्लोज लगाए और यहाँ पे मैं मस्कारा करना भूल गई। ये है मेरा फाइनली लुक, आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब कि ओझल हो नज़रों से। अगर आपकी नज़रों में है तो मुझे बताएं कि दीदी ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं। ठीक देखिए, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।